नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का दो चरों में रेखीय समीकरण का क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आर more than its original speed. If it takes 3 hours to complete total journey, what is the original average speed? इसका ट्रांसलेशन है कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित औसत स्पीड से 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद वो जो एवरेज स्पीड थी उस स्पीड से 6 किलोमीटर पर आर ज़्यादा स्पीड से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसको पूरी यात्रा करने में 3 घंटे का समय लगता है। तो उसकी जो स्टार्टिंग की औसत गति थी वो अपने को पता लगानी है। अब इसका सॉल्यूशन है लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आर मान ली। फिर इंक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आर बढ़ती है। इंक्रीज मतलब बढ़ गई, तो जब भी इंक्रीज वर्ड आए तो अपने को प्लस करना है, डिक्रीज के लिए माइनस करना है। तो यहाँ पे इंक्रीज वर्ड है तो अपन इसमें x में 6 किलोमीटर प्लस कर देंगे तो x प्लस 6 किलोमीटर पर आर हो जाएगी। फिर टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड। स्टार्टिंग के 63 किलोमीटर जो है वो x किलोमीटर पर आर की स्पीड से तय करती है। तो अपने को टाइम पता करना है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो 63 दे रखी है और स्पीड जो दे रखी है वो x दे रखी है। तो टाइम हो जाएगा 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 63 अपॉन x। फिर टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर विथ इंक्रीज स्पीड। तो 72 किलोमीटर टाइम, इसमें भी टाइम पता करना है तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो है 72 किलोमीटर और यहाँ पर स्पीड जो दे रखी है वो 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई थी, तो स्पीड जो होगी स्पीड की जगह अपन लिखेंगे x प्लस 6। तो टाइम हो जाएगा टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर विथ इंक्रीज स्पीड जो हो जाएगा वो 72 अपॉन 6x प्लस 6 हो जाएगा। अपन यहाँ पे टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि टोटल जो जर्नी है पूरी यात्रा करने में 3 घंटे का समय लगा। इसमें समय दे रखा है, टाइम दे रखा है, इसलिए अपन दोनों डिस्टेंस के लिए ये टाइम पता कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस के लिए 63 और 72 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए अपन ने टाइम निकाल लिया। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम जो है वो 3 आवर्स दे रखा है। तो जब भी टोटल दे रखा हो तो अपन प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें टोटल टाइम हो जाएगा 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। फिर इसके बाद अपन इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये दोनों नंबर डिफरेंट है तो इनका फिर इन दोनों का एलसीएम है x इंटू एक्स प्लस 6। फिर इसके अंदर इस पूरे एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 6 बचेगा। x प्लस 6 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस यहाँ पे इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72x इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 63 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 को x से मल्टीप्लाई करने पर 63x आ गया, प्लस 63 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 कैरी 1 6 6 ज़ा 36 एंड 1 37। तो यहाँ पे 378 आ जाएगा, प्लस 72x अपॉन x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6x इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे ये डिवीज़न में है तो ये इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये x की टर्म है, ये x की टर्म है तो इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो 3 and 2 5 6 6 and 7 13। तो यहाँ पे
इन दोनों टर्म को प्लस करने पे 63x और 72x को प्लस करने पे 135x आ जाएगा, प्लस 378 इज इक्वल टू, फिर ये जो है इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। फिर ये सेम रहेगा, इस ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे, इसको इन दोनों टर्म को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 6 18x। फिर यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर की टर्म है x की वो पॉजिटिव रहे, तो इन दोनों टर्म को अपन इधर लेकर के आएंगे, इस साइड में राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो 135 के आगे प्लस का साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x² प्लस 18x, ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस 135x, और ये भी इधर प्लस का इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 378, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0 चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लिखो चाहे राइट हैंड साइड में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है इन दोनों को ये एज इट इज़ रहेगा, फिर इन दोनों नंबर का साइन अपोजिट है तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 135 में से 18 को माइनस करने पर 117 आएगा, 117 माइनस ये एज इट इज़ रहेगा माइनस 378 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर ये 117 है, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3 देन गिवन नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी नंबर अपने को दे रखा है, उस नंबर की हर डिजिट को अपन प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर जो योग आता है, सम आता है, वो सम अगर 3 से डिविजिबल है, 3 की टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल है, तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 1 + 1 2 2 + 7 9 9 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर जो है 117 3 से डिविजिबल होगा। इनमें भी हर डिजिट को प्लस करेंगे अपन, तो 7 और 3 10 10 + 8 18 18 3 की टेबल में आता है, इससे ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो तीनों नंबर को अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों नंबर में अपन 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 3 3 = 9, 11 में से 9 को माइनस किया 2, फिर 27 हो गए, 3 9 = 27, फिर 3 1 = 3 3 2 = 6, रिमाइंडर 1 बचेगा, 8 को नीचे उतारेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 378 को 3 से डिवाइड करने पे 126 आ जाएगा, फिर इक्वल टू 0। फिर 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में होगा, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 ही रहेगा। उसके बाद फिर अपने पास बचा x² माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करके ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका कि प्रोडक्ट 126 हो और प्लस माइनस करने पर उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पर 39 बचे। तो यहाँ 126 है वो 14 की टेबल में आता है, तो 14 तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 14 9 जो होता है वो 126 होता है, तो यहाँ पर 14 और 9 को प्लस करेंगे तो वो नहीं आएगा, 39 नहीं आएगा। फिर अपन क्या करेंगे कि 14 यहाँ पे 9 की जगह अपन लिख सकते हैं 3 × 3, फिर इसके अंदर इन दोनों नंबर को लेंगे, तो यहाँ पर 14 3 = 42 × 3 इज इक्वल टू 126। 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो 39 आएगा। तो इस ऐसे दो नंबर ले लिए अपन ने 42 और 3, जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे तो 126 आ रहा है और माइनस करने पर 39 आ रहा है। तो यहाँ पे अब जो भी आंसर दे रखा है 39 दे रखा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे बड़े नंबर के आगे अपन माइनस का साइन लेंगे और छोटे नंबर के आगे प्लस का साइन लेंगे, अपोजिट साइन लेंगे। तो यहाँ पर वो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, x² माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो ये x माइनस 42 प्लस इन दोनों में से कॉमन आएगा 3, तो ये 3 कॉमन ले लिए। यहाँ पे बचा x माइनस 3 4 = 12 3 2 =
6, तो यहाँ पे 42 आ गया। अब ये जो ब्रैकेट है वो दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो अपन ने ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले लिया, x माइनस 42। यहाँ पर बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, तो या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0 होगा, ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा। तो अगर अपन इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ पर x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, 42 इधर माइनस में, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। और किसी भी नंबर में 0 प्लस करो तो नंबर इटसेल्फ रहता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 42। और अगर इस ब्रैकेट को अपन 0 के बराबर लेते हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे 3 इधर प्लस का, इधर आकर के माइनस का होगा। तो x जो मानी थी अपन ने वो एवरेज स्पीड मानी थी, तो स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो x की ये वाली जो वैल्यू है वो तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। 10 एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 42 km/h. I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.